खोर और जूताखोर को शब्द से नहीं समझाया जा सकता। इसको जब ही समझाया जा सकता है तो भीम आर्मी वाला जूता से आपका होगा जिस टाइम इसका दिमाग सही होगा। अब ये पागल हो गया है। अच्छा, ऐसे पागल को रांची में जाके भर्ती करा देना चाहिए, नहीं तो ढेला और पत्थर मार के कहीं रोड के साइड में गिरा देना चाहिए। पूर्व सांसद, कांग्रेस के बड़े नेता और आपको बता दूं कि पूर्व IRS अधिकारी उदित राज ने इस देश के आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उदित राज ने कहा है कि कृष्ण ने कहा है कि अपने न्याय के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ो और जरूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को मार भी दो। बहन जी ने जिस तरीके से काम किया वो सामाजिक आंदोलन का गला घोटने का काम किया है। अब बहन जी का गला घोटने का समय आ चुका है और ये बयान देने के बाद दोस्तों उदित राज की फजीहत बढ़ चुकी है। पूरे देश भर में जो बहुजन समाज है लगातार उदित राज के इस बयान का विरोध कर रहे हैं और उदित राज के लिए माफी मांगने की बात कह रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के दबंग नेता हैं, पटना के जिला अध्यक्ष हैं वीरेंद्र भारती जी। तो आपके नेता चंद्रशेखर आजाद बहन जी को बुआ कहते हैं, कभी माँ कह देते हैं और उस माँ के ऊपर उदित राज जो कि आते तो दलित समाज से हैं लेकिन कह रहे हैं कि बहन जी का गला घोट देना चाहिए। कैसे बयान देख रहे हैं उदित राज के इस बयान को? बहुत ही मूर्खता टाइप का बयान दिया है, बहुत ही मूर्खता, बहुत निंदनीय बयान दिया है। इस लतखोर और जूताखोर को शब्द से नहीं समझाया जा सकता। इसको जब भी समझाया जा सकता है तो भीम आर्मी वाला जूता से। आप कह रहे हैं कि मूर्ख वाला बयान दिया। सांसद हैं, IRS अधिकारी रहे, जैसे UPSC सिविल सर्विस एडिशनल कमिश्नर ये रहे हैं, उतना बड़ा अधिकारी कह रहे हैं कि मूर्ख हैं वो। जिस टाइम वो रहा होगा, जिस टाइम इसका दिमाग सही होगा। अब ये पागल हो गया है। अच्छा, ऐसे पागल को रांची में जाके भर्ती करा देना चाहिए, नहीं तो ढेला और पत्थर मार के कहीं रोड के साइड में गिरा देना चाहिए। दलितों के बड़े नेता के तौर पर लोग देखते हैं। दलितों का नेता नहीं हो सकता। रावण के भाई था विभीषण, क्या वैसा भाई होना चाहिए? नहीं। भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, विभीषण जैसा नहीं, है ना? जो भाई को आज्ञा के लिए खुद को मिटा दे, नहीं कि आप खुद को महल पाने के लिए अपने भाई को ही हत्या करवा दे। तो उसी विभीषण टाइप के आदमी है उदित राज है। ये विभीषण का ही नाजायज औलाद हो गए। अच्छा, तब जाके इस तरह से अनर्गल बयान दिया है। तो बहन जी पर जो बयान दिया है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक आंदोलन का गला घोट दिया, तो आपको लगता है कि बहन जी ने सही में जो सामाजिक आंदोलन है उसको कमजोर कर दिया, उसका गला घोट दिया है? बिल्कुल नहीं। अगर आज बहन जी नहीं होते तो आज SC कम्युनिटी के लोग कहाँ होते? ये सोचने वाली बात है। सबको पता है, ये सबको पता है। और उस मूर्ख अगर पता नहीं है तो उसको पता कर लेना चाहिए। ऐसा ना कि दूसरे का टुकड़े खाते खाते अपना ही घर का थाली भूल गया हो, है ना? तो ऐसे पूर्व सांसद को हम लोग समझा देना चाहते हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी कुछ भी सोचने से पहले, बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। पहले तोलो उसके बाद बोलो। नहीं तो क्षेत्र में भीम आर्मी घूम रहा है, समझ गए ना? भीम आर्मी हलक में हाथ डाल के तुमसे माफी मंगवाएगा और तुझे माफी मांगना होगा। तो तुम्हारे जैसा हरामखोर को माफी मंगवाना हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे बहन मायावती जी को तो इतना अभद्र गला घोटने की बात किया है। साले जूता रख के हम गर्दन पे चढ़ जाएंगे, छटपटा के मर जाएगा। उदित राज को बता रहा हूँ। हमारी माननीय बहन जी को इतना टूटे फूटे शब्द में ही बोला है, ये शब्द को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस में अभी नेता है उदित राज जी और कांग्रेस देश की बड़ी विपक्ष की भूमिका में, बड़ी विपक्ष की भूमिका में था। अब नहीं है, अब नहीं है। किसी को कहने से नहीं हो जाएगा। बड़े विपक्ष का किसको कहते हैं? जो हर मुद्दा पर उसका आवाज उठाता हो। कांग्रेस आवाज नहीं उठा रही है। अरे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अलावा दूसरा कोई उठाता ही नहीं है। दूसरा कोई उठाता ही नहीं है। खाली संविधान चलाने से होगा? तो आपका कहना है ये कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का सामाजिक न्याय जो है आंदोलन वो भी खत्म हो चुका है? बिल्कुल उसका भी तब गला घोट देना चाहिए। बिल्कुल गला घोट नहीं देना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से भारत से खत्म कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए कांग्रेस को इस तरह से कि 60 साल में भारत को नहीं कुछ दे पाया। 60 साल में भारत को न शिक्षा सही कर पाया, न भारत का कोई भी धरोहर को सही रख पाया, न पूरी तरह संविधान लागू कर पाया। तो ऐसे पार्टी को रहना ही व्यर्थ। एक और सवाल जो है उदित राज ने उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है उसके बाद साफ अपने सफाई में उदित राज ने फिर ट्वीट किया और कहा है कि बहन जी ने कभी भी RSS के खिलाफ में बोलने का काम नहीं किया है। बहन जी RSS के आदमी है। देखिए,
आरएसएस वो तय करेगा ना कि हमसे हमारे खिलाफ क्यों नहीं बोलता है। आरएसएस बहन जी के बारे में खिलाफ नहीं बोलता है, बहन जी इसके बारे में खिलाफ नहीं बोलती हैं। अगर मान लो कि आप हमें गाली दीजिएगा, हम आपको छोड़ देंगे? नहीं, जाहिर सी बात नहीं छोड़ेंगे। तो वो आरएसएस बीजेपी बहन जी से डरता है, आरएसएस डरती है, इसीलिए बहन जी से कुछ नहीं बोलता है, विरोध नहीं करता है। बहन जी भी कुछ नहीं बोलती हैं। उसका अपना एक तकलीफ है। आरएसएस का आदमी बतला रहे हैं उदित राज। देखिए आरएसएस का आदमी जब आरएसएस में खुद जाकर बैठता होगा। हाँ, मोहन भागवत के साथ तस्वीर है उदित राज की, वही वायरल हो रही है। हाँ, तो वहाँ भी गया होगा जूता उता पोंछने के लिए। क्या बात कर रहे हैं जी? वहाँ भी गया होगा जूता उता पोंछने के लिए। मोहन भागवत का जूता पोंछने के लिए उदित राज गया हुआ था। ऐसे लोग जो अपनों को ना पहचाने, जो अपना बिराना को नहीं पहचानता हो, तो दूसरे जब कक्ष में जाएगा, दूसरे के पास जाएगा तो जूता ही पोंछने जाएगा ना। क्यों इसको सम्मान क्यों करेगा दूसरा? तो उदित राज ने एक सफाई में एक और बात कही है कि मेरा व्यक्तिगत बयान है, इसे कांग्रेस से जोड़कर ना देखा जाए। तो उसका व्यक्तिगत इलाज, उसका पर्सनली इलाज होना चाहिए। उसका अगर पर्सनल बयान है तो इसका पर्सनल ही इलाज होना चाहिए। तो क्या लगता है माफी उदित राज मांगेंगे? माफी बिल्कुल, इसको माफी मांगना चाहिए। माफी इसको मांगना चाहिए। अगर नहीं माफी मांगेंगे तो फिर क्या करेंगे भीम आर्मी वाले? नहीं माफी मांगेगा ना, तो इसको जबरन भीम आर्मी माफी मांगने के लिए जानता है कि कैसे माफी मांगे। बड़े बड़े तुरन खान जो है ना, भीम आर्मी का अगर घुटने टिक देते हैं, कभी बहन जी के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं, कभी चंद्रशेखर भाई के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जाकर देख ले, जितने भी उल्टा सीधा बोलने वाले हैं ना, उसके इन चमारों ने जूता चटाने का काम किया है। जूता चटाने का काम किया है। तो इसको जूता चटाएंगे आप लोग? बिल्कुल। वो भी दलित समाज से हैं। तो दलित समाज से तो क्या हो जाएगा? चमार थोड़ी ना है। ठीक है, दलित तो हैं। दलित होने से क्या हो जाएगा? पहले बात बताया ना कि भविष्य के रावण के भाई तो था भविष्य, तो भाई हो जाएगा। जो भाई कहीं हत्या कराता फिरता हो तो भाई हो जाएगा। तो उदित नारायण जी को सुधार को आज कोई भी बोलने से, कुछ भी बोलने से पहले तोलो, उसके बाद बोलो। हाँ, तो भीम आर्मी इतना जुतियाएगा ना कि फिर भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा, सर में बाल नहीं बचेगा। क्या बात है, गरीब मतलब चंद्रशेखर आजाद हो चाहे उनके समर्थक की बात कर ले, जैसे आप समर्थक मिलते हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं बहन जी के लेकर। बहन जी के खिलाफ में कोई बर्दाश्त नहीं करता है। मुझे याद है कि एक पत्रकार ने सिर्फ मायावती कह दिया था, तो चंद्रशेखर ने कहा था कि मायावती नहीं, मायावती जी कहिए। तो क्यों इतना सॉफ्ट क्यों है बहन जी का? इतना आप लोग क्यों मतलब बड़ाई में लगे हुए हैं? देखिए, अलायंस करना है क्या? बात तो बन रही है। देखिए, बात बने या ना बने उसकी अलग बात है, वो एक अलग रास्ता है, लेकिन वो मेरा घर का गार्जियन है। हम अपने गार्जियन को अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। अपने गार्जियन को हम अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। मेरा माननीय बहन जी मेरा सम्मान है, मेरा आन बान शान है, मेरा धरोहर है। कांसीराम साहब, बहन जी, चंद्रशेखर भाई, बाबा साहब, ये सब हमारे धरोहर हैं। इनके बारे में जो भी दुख भाषा से प्रयोग करेगा उसको इतना जुतियाएंगे और इतना रगेदेंगे ना कि भारत में भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगा उसको। तो देखिए, ये थे वीरेंद्र भारती जी, और ये अपने बोलने के अंदाज की वजह से जाने जाते हैं। और जिस तरीके से उदित राज ने बहन कुमारी मायावती जी के लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतरकर लगातार उदित राज के लिए माफी मांगने की बात कह रहे हैं। और देखिए, इस कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक तो लगातार विरोध कर रहे हैं। भीम आर्मी के पटना के कद्दावर नेता हैं, दबंग नेता हैं, अपने मोच के तेवर की वजह से जाने जाते हैं, बोलने के अंदाज की वजह से जाने जाते हैं। तो ये थे वीरेंद्र भारती, जो कि माफी मांगने के लिए उदित राज को बोले हैं। तो जो वीरेंद्र भारती, इनको बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।